शबर तख्त दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर बाणी के बोहित धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी की पावन पवित्र हजूरी विच सज बैठी साध संगत प्यार का सबूत दो गज के बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वडभागी हो जिन्ना बड़े प्यार सत्कार अदब और श्रद्धा दे नाल गुरुदेव पिता की पावन पवित्र हजूरी विच सज के गुरु जी की अमृतमयी बाणी के रस भिन्ने कीर्तन राही आनंद माणिया और उस तो उपरंत सिख कौम की महान शख्सियत जो दास के परम मित्र भी हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा सिख मिशन के अंदर ये प्रचारक तौर पर घाटी जथे के नाल विचरते रहे हैं और उस इलाके के अंदर बहुत वड्डियां प्रचारक सेवावां भाई साहब भाई केवल सिंह जी निर्दोष ने दित्तियां ने जिन्हां दी पुस्तक रिलीज के समय आप इकट्ठर हुए हो। वास्तव के अंदर ऐसे विद्वान पुरुषों की अज साडी कौम नूं जरूरत है कि जो साडे अंदर घाट है जिवें स्टेट सैकटरी वीर जी कह गए हैं कि साडे अंदर पढ़न की घाट है। जरूरत है कि असीं पुस्तकां पढ़ीए जिस दे नाल सानूं अपने इतिहास बारे जानकारी मिले, गुरबाणी के अर्थ भाव नूं समझिए जिस करके सानूं जीवन का ढंग मिले। तो मैं अपने वालों भी बेनती करांगा कि आप इस पुस्तक नूं जरूर लैके जाने का यतन करना जिस विचों बहुत वड्डा सानूं इतिहास का ज्ञान मिलेगा और सानूं सेध मिलेगी कि भाई साहब की लिखन शैली और प्रचारक ढंग विच जो विलक्षणता है वो ये है कि गुरबाणी नूं बेस बना के ही ये लिखन और बोलन का यतन करते हैं जो कि हर सिख प्रचारक के अंदर होना भी चाहिए। वो गुण इन्हां दे अंदर मौजूद है। दूजी खास गल जिवें इन्हां ने अपने परिवारक जिंदगी बारे दसी है तो इस गल तो सानू सारियां नूं ही शिक्षा लेनी चाहिए है कि साडे सारियां दे घरां दे अंदर ऐसा माहौल होवे जो हर सस सौरा अपने नूह पुत्रां दी इस ढंग दे नाल सिफत कर सके। ऐसा साडे हर नूह पुत्र नूं बनना चाहिए कि मेरा नूह पुत्र नूं ही नहीं जो सस और सौरे ने उन्हां नूं भी अपनियां नूहां नूं इसी तरह धीआं वाला प्यार देना चाहिए है जिस करके इस समाज के अंदर एक नवी क्रांति भी आ सके और विश्व शांति भी स्थापित हो सके। आओ कुछ समा असी गुरबाणी की विचार के नाल जुड़न का यतन करिए। साडी जिंदगी का कुछ मकसद है जिवें जपजी साहिब जी की विचार करते हैं आप जी के नाल विचारां साझियां कीतियां सन कि अकाल पुरख प्रभु परमात्मा ने इस संसार के अंदर धरती नूं धर्मशाला बनाया है यानी धर्म कमान की जगह। ते धर्म का मतलब माला फेरना नहीं, धर्म का मतलब सच नूं आधार बना के मनुखी फर्जां नूं पूरियां करना है। अज मैं देखता हाँ कि आम आदमी जब ये सोचता है कि मेरी जिंदगी के अंदर चिंतावां ने, मेरी जिंदगी के अंदर परेशानियां ने, मैं दुखी और अशांत हाँ, वास्तव के अंदर चार चुफेरे सानू अशांति और समाजिक तौर पर जीवन टुटता हुआ नजरी पैंदा है और मानसिक तौर पर इंसान परेशान नजरी पैंदा है। इस दुनिया विच मेरे वर्गे आम मनुख की तो कोई गल ही नहीं। इत्थे वो लोग जो अपने आप नूं भी वड्डा अखवांदे हैं जिन्हां नूं असीं भी वड्डा समझते हाँ, जिन्हां दी आर्थिक पोजीशन बहुत तगड़ी है, जिन्हां दा सामाजिक खलारा बड़ा लंबा है और जिन्हां दी आर्थिक कद जिन्हां दा बड़ा लंबा है वो इंसान भी दुखी ने। वड्डे वड्डे जो दीसें लोग तिनको व्यापै चिंता रोग ते केवल चिंता रोग इत्थे गरीब और अमीर नूं ही नहीं व्यापता। जब गुरबाणी राही मैं इस संसार नूं वेखण दा यतन करदा हाँ तो इत्थे वो लोग भी दुखी और चिंतातुर नजरी पैंदे ने जिन्हां नूं संसार दे लोगां ने अवतार करके पूजिया। गुरुदेव का पावन वचन है सहंसर दान दे इंद्र रोआया परशुराम रोवे घर आया अजय सरोवे भीख्या खाए ऐसी दरगह मिले सजाए। रोवे राम
निकाला भया सीता लक्ष्मण विछुड़ गया, रोवे दह श्रीलंक गवाए, जिन सीता आंदी डोरू भाए। इस श्लोक के अंत में गुरुदेव पातशाह जी कहते हैं, बाली रोवे नाहे पतार, नानक दुखिया सब संसार। ते इन्हां दुखां दा रीजन की है, आखिर कारण की है? तो गुरु पातशाह ने पावन बाणी में थां पर थां बचन किया है, जै तन बाणी विसर जाए, ज्यों पक्का रोगी विलाए। जदों गुरु की पावन बाणी नालों बंदा टुट जाता है, जदों जीवन के सोमे नालों टुट जाता है, जदों सुखां के सागर के नालों बंदा टुट जाता है, तो इहदे कोल संसारिक पदार्थ जितने मर्जी होण, ये इंज विरलाप करता है जिवें कोट का पक्का रोगी, जिसनूं हर वक्त दुख और मुसीबत सताउंदी रहिंदी है। तो इसका मतलब बंदे की जो डायरैक्शन है वो गलत है। जब डायरैक्शन गलत होगी तो अपने डेस्टिनेशन के सुखों के रास्ते के उत्ते चल ही नहीं पाएगा, अपनी मंजिल ते नहीं पहुंच पाएगा। तो जदों गुरबाणी राही असीं स्टडी करते हाँ, इस समाज नूं वेखण दा, मनुख नूं वेखण दा यतन करते हाँ, तो चार को कारण ऐसे नजरी पैंदे हन जिहड़े इस मनुख नूं इहदे असल मार्ग तो दूर ले जांदे ने। आम आदमी नूं, सारे तां नहीं, कुछ लोग ऐसे हुंदे ने जो सच नूं आधार बना के मनुखी जिंदगी नूं जींदे ने। उन्हां चार कारण किहड़े-किहड़े ने? सब तो पहला कारण है यह दुनिया के अंदर मकान। हर इंसान की चाहत है मेरे पास मकान होवे, लेकिन आम आदमी उस मकान नूं वेख के ही अपने जीवन के असल मकसद नूं भुल जाता है और अपनी जिंदगी का मकसद केवल घर मकान और महल्ला नूं ही बना लेता है। गुरु पातशाह ने वचन किया है कि जे तेरे पास ऐसे मकान होन जो मोतियां दे नाल उसारे गए होन, जिन्हां दे अंदर हीरियां आदिक दी जड़त होवे और जिसके उत्ते बड़े ही सुगंधित पदार्थ छिड़के हुए होन, जिन्हां नूं वेख वेख के मन के अंदर खुशी उपजदी होवे, पर जे ऐसे कीमती मकानां नूं वेख के तू सच दे नालों टुट गया, अपने जीवन की मंजिल नूं भुल गया, तो यह मकान भी तैनूं शांति नहीं दे पाएंगे। मोती ता मंदर उस रहे, रत्नी ता होने जड़ाओ, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे चाओ। गुरु जी कहते ने मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे ना। दूसरी चीज है दुनिया के अंदर राजनीति। राज सिंहासन हर बंदा प्राप्त करना चाहता है कि मेरा राज चले, मेरा हुक्म चले, पर गुरुदेव पातशाह कहते हैं भलिया जे तेरे कोल ऐसा राज होवे जिसके अंदर लोग तेरा हुक्म भी मानते होन, तेरे कोल बहुत बड़े लौ लश्कर होन, पर राज सिंहासन के उत्ते बैठ के जे तेरी जिंदगी अंदर इंसानियत नहीं है, जे तू सच दे नालों टुट गया है, तो वो राज भाग भी तैनूं सुख और शांति नहीं दे पाएगा। गुरुदेव का पावन वचन है, सुल्तान होवा मेल लश्कर, तखत राखा पाओ, हुक्म हासिल करी बैठा नानका सब आओ, मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे ना। तीजी चीज इस दुनिया के अंदर है स्त्री और पुरुष। स्त्री नूं पुरुष ने और पुरुष नूं स्त्री ने सम्मोहित किया है। हुण पति पत्नी का रूप धारण करना यानी गृहस्थी होना हर इंसान का फर्ज है और हक भी है, अते गृहस्थी जिंदगी के अंदर ही उस प्यारे प्रीतम प्रभु परमात्मा नूं पाया जा सकता है। लेकिन जे अपने जीवन का मकसद केवल स्त्री नूं या पुरुष नूं ही बना लिया जाए, तो फिर सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष के हुंदियां भी जे बंदा सच और आचरण तो गिर गया है, तो जीवन के अंदर सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। गुरुदेव पातशाह ने पावन वचन किया है कि मोहनी मुख मणि सोहे करे रंग पसाओ, मत देख भूला विसरे, तेरा चित ना आवे ना। कि चौथी चीज है इस दुनिया के अंदर रितियां सिद्धियां जंतर मंतर जो साडे अखबारां दे अंदर इश्तिहार आउंदे ने 24 घंटियां दे अंदर समस्यावां हल करने वालियां दे, ये सब कुछ झूठ और पखंड है। इस बारे आम अज बुलारे बोलन लग पे ने और गुरबाणी के आधार पर इस चीज को पेश किया जा रहा है कि सब कुछ पखंड है, झूठ है, अंधविश्वास है। जंत्रा मंत्रा तंत्रा और अखौती ज्योतिष के नाल
दुनिया की किस्मत को बदलना और सुख शांति देनी, ये केवल भरम और भुलेखे अते लुट का साधन है और ये कथन बिल्कुल झूठ ने। इसलिए गुरुदेव पिता ने पावन बाणी के अंदर सानू सुचेत किया है कि तंत मंत पाखंड न जाना, राम हृदय मन मानिया। पर गुरु साहब कहते हैं जे तेरे को रिद्धियां सिद्धियां आ भी जान, तो जे तू सच दे नालों टूटिया हुआ है, जे तू आचरण तो गिरिया है, तेरे जीवन का मकसद ठीक नहीं है, तो फिर ये रिद्धियां सिद्धियां भी तेरे जीवन को सुखी और शांत नहीं कर सकती। सिद्ध हुआ सिद्ध लाई रिद आखा आओ, गुपत प्रगट हुए वैसा लोक राखे पाओ, मत देख ऊला विसरै तेरा चित न आवे नाओ। तो इंसान को इन्हां चार चीज़ां ने इहदे जीवन के असल सफर को भटकाया हुआ है, जिस करके आम आदमी दुखी और अशांत है। तो आओ असीं वेखण दा यतन करिए कि मनुखी समाज, मनुखी जिंदगी और साडियां परिवारक जो समस्यावां ने, उन्हां दा मूल कारण की है। उन्हां दा मूल कारण बाहर नहीं है। हर एक दी अपनी अपनी समस्या है, हर एक दे अपने दुखांत ने, ते ओ दुख ओदे अपने पैदा कीते हुए ने, किसी दूजे बंदे दे पैदा कीते हुए नहीं हन। गुरुदेव ने वचन कीता है, दत्तै दोष न देऊं किसै, दोष कर्मा अपनिया, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजै अवर जना, कि जो कुछ मैं कीता है मैं अपने कीती दा फल आप पाया है, किसी दूजे दा दोष नहीं है। जे मेरी जिंदगी में सुख है तो मेरी अपनी सोच करनी करके है, जे मेरी जिंदगी में दुख ने तो दुख मेरी अपनी सोच और करनी करके ने। रब किसी को दुखी नहीं करता, रब तो हर एक को सुख और शांति दिंदा है, रब तो हर एक दे उत्ते रहमत और बख्शिश करता है। अपने कर्म और अपनी सोच करके ही इस दुनिया के अंदरों बंदा सुखा तो वांझा रह जाता है। तो असीं अपनी जिंदगी को वेखण का यतन करिए कि साडी सोच के अंदर की है। तो गुरुदेव पिता ने मनुख के सुभाव को पेश किया है। आप पावन वचन करते ने, एक स्वान दुई स्वानी नाल, भलके भौंके सदा बयाल। सदा बयाल का मतलब कि हर रोज, भलके का मतलब हर रोज। हे मालिक, मेरी जिंदगी के अंदर एक कुत्ता और दो कुत्तियां ने। स्वान का मतलब कुत्ता, स्वानी का मतलब कुत्तियां। जब मैं दिने जागदा हाँ तो कुत्ता मेरे नाल है, और जब मैं जिंदगी गुजारदा हाँ तो कुत्ते कुत्तियां मेरे नाल ही चल रहे ने। एक स्वान दो स्वानी नाल। ते स्वान कौन है? लब कुत्ता। लोभ जो है मेरी जिंदगी के अंदर एक कुत्ते की तरह है, जो सवेरे उठदियां ही भौंकण लग पैंदा है। असल के अंदर मनुख की जिंदगी का जो समस्या है ना, दुखों का जो मेन कारण है वो है लोभ। ते जदों मनुख की जिंदगी के अंदर लोभ आ जाता है, उदों जो कुछ इसके पास है ओदा ये सुख नहीं मानता और अगे अगे ये दौड़न का यतन करता है। धन गुरु तेग बहादुर जी का पावन वचन है, लोभ ग्रस्यो दसहूं दिस्तावत, आसा लाग्यो धन की। कि धन दियां आशावां लैके लोभ दे अंदर ग्रस्त मनुख अपने सच दे एम नूं भुल के दसां दिशावां दे अंदर भटकदा रहिंदा है। ते जो सच अपने मूल दे नालों टुट जाए, ओदी जिंदगी दे अंदर कदे शांति नहीं आ सकती। गुरुदेव ने लोभ की मिसाल दी है जो बांदर दी है। आपने हर वक्त आम हर प्रचारक को श्रवण की है, मरकट मुष्टि अनाज की मन बोरारे, लीनी हाथ पसार, छूटन को सहसा परियो मन बोरारे, नाचियो घर घर हार। ते याद रखना, काम करन नूं लोभ नहीं कहते, असां लोभ की एक्सप्लेनेशन गलत की है। आम बंदा कहता है फलां बंदा ते बड़ा लालची है, 12-12 घंटे काम करता है। 12 घंटे 16 घंटे काम करना ये लालच नहीं है। कर्म करना कदे भी लालच नहीं। काम करना, किरत करना ते धर्म है। धन गुरु नानक पातशाह जी ने किरत नूं धर्म का पहला अंग मन्निया है, अंग स्वीकारिया है, अंग इसनूं ही प्रचारिया है कि किरत करना धर्म का पहला मुढ़ला कर्म है। पर किरत लोभ कदों बन जाती है? उदों जदों असीं अप्राप्त वस्तु नूं
ਗਲਤ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੋਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਪ੍ਰਾਪਤ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੋਭ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਭ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਜੋ ਹੈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ ਹੈ और रिश्वत लैके किसी का हक खाना और गवाना है, इस चीज ਨੂੰ ਲੋਭ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਲੋਭ ਹੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਜ ਔਰ ਦਹੇਜ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਔਰ ਚੋਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਪਨਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਔਰ ਇਸ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬ੍ਰਿਥੀ ਸਭ ਕਾਜੈ। ਤਾਂ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਆਸਾ ਔਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਆਸਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੰਦਰ ਲੋਭ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जब ऐसे विचार पैदा होंगे तो बंदा उन्होंने क्रियान्वित रूप भी देगा, उन्होंने उत्ते कर्म करने का यत्न नहीं करेगा। ते तृष्णा का मतलब है कि बहुत सारे पदार्थ इकट्ठे कर लेने, बहुत सारे पदार्थ इकट्ठे करने जिन्हों की जरूरत भी नहीं और नाजायज ढंगां दे नाल। गुरुदेव पिता ने पावन बाणी विच वचन किया, कहन लगे तृष्णा बिरले ही की बुझी है, कोट जोरे लाख करोड़े मन ना हो रहे, परे परे ही को लुची है। कदे भी तृष्णालु बंदा शांत नहीं रह सकता। किसी शाहूकार ने अपने मुनीम नूं कहा कि अज जरा हिसाब किताब करके देख, मेरी इनकम के हिसाब नाल कितना पैसा मेरे पास है। मुनीम ने 2 4 5 10 दिन लगा के सारा हिसाब किताब जोड़िया और शाहूकार नूं कहन लगा कि तेरियां 20 पीढ़ियां बिना काम करन तो वेलियां बह के खा सकदियां ने, इन्ना धन तेरे पास है। ते इह शाहूकार दोहत्थड़ मार के फुट फुट के रोन लग पिया। मुनीम ने आख्या, शाहूकार तेरे कोल इन्ना धन है कि 20 पीढ़ियां खा सकदियां ने, रो क्यों रहा है? कहंदा इसे गल दा ते रोना है कि 21वीं पीढ़ी कित्थों खाएगी। ऐसे बंदे नूं किवें शांत कर सकूगी? इसलिए जिंदगी दे अंदर जो तृष्णा है वो मनुख नूं केवल आप ही असंतोष विच नहीं रखती, सगों इस समाज के अंदर भी गड़बड़ पैदा करती है। जिवें मिसाल वजों अज असीं देखते हाँ कि इंडिया के अंदर जो धर्म मंदिर ने करीब 80,000 क्विंटल सोना उन्हां दे अंदर पिया होया है जमा। जेकर 80,000 क्विंटल सोना मार्केट विच आ जाए तो इंडिया का 1 रुपया जिहड़ा है वो अमेरिका के डॉलर के बराबर हो सकता है, लेकिन वो जमा पिया हुआ है। कुछ ऐसे घर ने साडे देश के अंदर, जेकर उन्हां दी जो ब्लैक मनी है वो मार्केट में आ जाए तो इंडिया का जिहड़ा कर्जा है वो बिल्कुल उतर के कर्जे तो मुक्त हो सकता है। तो कहन तो भाव कि जदों तृष्णा वधदी है उदों कुछ ही हत्थां दे अंदर पूंजी आ जाती है ते वो पूंजी संसार और समाज के अंदर अशांति पैदा करती है, महंगाई पैदा करती है, दुखांत पैदा करती है। इसलिए गुरु पातशाह जी कहते हैं मनुख दियां जो दुखां दे कारण है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਭ और आशा ਅਤੇ तृष्णा ये बहुत बड़ा काम कर रही ने, रौल कर रही ने। इसलिए मनुखा अपनी जिंदगी और अपनी सोच को वेखण का यतन कर कि तेरी जिंदगी के अंदर ऐसा कि नहीं, यही तेरी दुखों का कारण है। एक स्वान दो स्वानी नाल भलके भौंके सदा बयाल, ते गुरु जी पावन वचन करते ने कूड़ छुरा। मेरे हाथ के अंदर झूठ का छुरा फड़िया गया है कि छुरे दे नाल बंदा दूजियां नूं कतल करता है, छुरे दे नाल दूजे जीवां नूं मारदा है, छुरे दे नाल दूजे लोकां नूं लुटदा है। ते जिस समाज दे अंदर हर बंदा ही छुरे फड़ के एक दूजे नूं मारन वास्ते तुलिया होवे कि वो समाज सुखी रह सकता है। जिस परिवार दे अंदर सारे ही जी छुरे एक दूजे वास्ते फड़ के फिरते हों कि उस परिवार दे अंदर शांति हो सकती है? कदे भी शांति नहीं हो सकती। कूड़ छुरा
ਹੁਣ ਛੁਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੂੜ। ਕੂੜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝੂਠ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਝੂਠ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ, ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ, ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰਾਗੀ ਸਹਿਬਾਨ ਪਾਸੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੂੜ ਅਮਾਵਸ ਸੱਚ ਚੰਦਰਮਾ, ਦੀਸੇ ਨਾਹੀ ਕਹਿ ਚੜਿਆ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੂੜ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਫੈਲ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਸੋਚ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਾਈ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਮਾਜ। ਹੁਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਚੰਦਰਮਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜਰਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਮੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਠੋਕਰਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੋ 6 ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਨੇ। ਵੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾਣੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਤੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ, ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬੇਗਾਨਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੂੜ ਛੁਰਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਛੁਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੂੜ ਦੇ ਛੁਰੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕੂੜ ਛੁਰਾ, ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਇਸ ਛੁਰੇ ਦਾ ਮੁੱਠਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੱਠਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਰਦੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੁਰਦੇ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੇ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਇਹ ਪਰਾਏ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦਾ ਮੁਰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ। ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ, ਨਸੀਹਤ। ਪੰਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਸੀਹਤ, ਪਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤੀ। ਮੈਂ ਪਤੀ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੀਏ, ਜੋ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀਵ੍ਰਤਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ?
जो पति पत्नी वर्ता धर्म का पालन नहीं करता, ਉਹਦੇ परिवार अंदर शांति किवें आ सकती है। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਬ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਰ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਬਣ ਗਈ, ਹੋਂ ਵਿਗੜੈ ਰੂਪ ਰਹਾ ਵਿਕਰਾਲ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਕਰਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਬੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰੂਪ ਡਰਾਵਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਅਵਗੁਣ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ऐसे रूप तो बंदे नूं कदे भी सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि मेरा रूप बड़ा डरावना है, मेरी सोच बड़ी डरावनी है। इस करके ये साडी जिंदगी दीयां समस्यावां दे कारण ने। ते गुरदेव पातशाह कहंदे ने इत्थे ही बस नहीं, मुख निंदा आखां दिन रात, इन्ने अवगुण अपने अंदर हुंदियां होयां भी मैं अपनी जबान दे नाल दूजे लोगां दी निंदा करदा हां, दूजे लोगों की नैगेटिव आलोचना करता हाँ, दूजे लोगों के गुणां नूं भी अवगुण बढ़ा के पेश करता हाँ, दूजे लोगों की हमेशा हमेशा बदखुई करता हाँ। देखो कई बार असीं सच कहण तो गुरेज कर जाते हैं कि सानू की लोड़ है निंदा करन दी। सच एक वक्री चीज है, निंदा एक वक्री चीज है। 2 और 2 3 कहना ये निंदा है, 2 और 2 5 कहना एक उस्तत है, 2 और 2 4 कहना एक सच है। किसी दे गुणां नूं ईर्खावश अवगुण बना के पेश करना ये उसकी निंदा है, और किसी दे अवगुणों नूं अपने लालच करके गुण बना के पेश करना ये उसकी उस्तत है। जो जैसा है सच्ची भावना के नाल सच कहना ये सच है। गुरु जी कहते हैं अज दे मनुख की जिंदगी के अंदर निंदा का गुण है, ये दूजियां दी बदखुई करता है, अपने जीवन नाल नहीं वेखदा। मुख निंदा आखां दिन रात, पर कर जो ही नीच सनात, मैं पराए घरां नूं तकदा हां। कहन तो भाव कि मनुख दा नजरिया माड़ा है, पर तन और पर तन रूप नूं ये ललचाइयां और कामुक नजरां दे नाल तकदा है। इस करके इहदी जिंदगी दे अंदर दुख ने। सनात मेरी बिरती नीवी है, पर कर जो ही नीच सनात, सनात का मतलब मैं नीवा, मेरी सोच नीवी है, मेरी सोच माड़ी है। इस करके ये जीवन के अंदर दुखांत वापर रहे ने। तो साडे परिवारक जिंदगी, साडे शख्सी जीवन यानी पर्सनल लाइफ और जो सोशल लाइफ है, ये अंदर ये दुखों के कारण ने। हुण इन्हां चीज़ां तो बचिया किवें जाए? वो की चीज़ है जो साडी पर्सनल लाइफ विच, साडी परिवारक जिंदगी विच और साडी समाजिक जिंदगी अंदर सुख और शांति ला सकती है? कि कोई ऐसी विचारधारा है जो इस पूरे संसार के अंदर एक नवी क्रांति ले आवे? तो गुरु साहब उहदे वास्ते सानू एक साधन दस रहे ने, बिल्कुल सौखा और सरल अते सीधा गुरमुख गाड़ी राह। गुरुदेव कहते ने पोथी पुराण कमाई है। पोथी पुराण का मतलब साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो शिक्षा है उसकी कमाई करिए, पावन बाणी मुताबिक जिंदगी जीविए। पोथी पुराण कमाई है, भौ वट्टी इत तन पाई है। ते जिवें दीवे के अंदर बत्ती पाई दी है ना, इस तन के अंदर भौ दी, भौ का मतलब अदब की बत्ती पाई है। अज की जिंदगी में अदब नहीं रहा, बच्चों के मन अंदर माँ बाप का अदब नहीं रहा, भरावां दे अंदर भरावां दा अदब नहीं रहा, पति पत्नी दे अंदर अदब नहीं रहा। और असी अपनी जिंदगी विच वेखीए तां साडे जीवन दे अंदर गुरु दा अदब भी नहीं रहा। ये बेअदबी ही साडे दुखां दा कारण है। जिहदे जीवन विच गुरु दा अदब होएगा ना, वो बंदा शराब नहीं पीवेगा,
ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਜੂਏ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਖੇਲੇਗਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾਏਗਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। जिस बच्चे के मन अंदर माँ बाप का अदब होएगा वो अपने माँ बाप का सत्कार करेगा। भरावां दे मन विच अदब होएगा, भरावां दी कोई प्रॉपर्टी नहीं दबाएगा। केवल अदब करना जे बंदा सीख जाए तो इहदी जिंदगी शांत हो सकती है, इहदे जीवन अंदर एक नवी क्रांति आ सकती है। ओथी पुराण कमाई है, भौवट्टी इतन पाई है, सच बूझण आन जलाई है। सच दी अग्नि लिया के अपने अंदर प्रज्वलित कर ले, ए तेल दीवा इउं जलै कर चानन साहिब तो मिले। फिर तेरी जिंदगी अंदर चानन हो जाएगा, तेरे जीवन चो हनेरा खत्म हो जाएगा और तेरा मिलाप साहिब के नाल हो जाएगा। इतन लग गए बाणियां कि इस तन नूं बाणी लग जाए, भाव कि इस तन अंदर बाणी दी प्रीत पैदा हो जाए। जे तू तन दे नाल गुरबाणी मुताबिक जिंदगी जीन लग गए, गुरबाणी मुताबिक जीवन जीवे, इतन लग गए बाणियां सुख होवे सेव कमाणियां। ते गुरबाणी मुताबिक जे इस संसार दी सेवा दे अंदर तू हाजिर हो जाए, तैनू समझ पै जाए सब दुनिया आवन जानियां, विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसन पाई है, कहो नानक बाहां लुटाई है। बाहां लुटाई है दा मतलब ਤੁਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜੋ ਰੇਡ ਪਾਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵੀਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਗੁਰੂ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ